सो फ्रेंड्स, आज हम निसर्गदत्त महाराज की जो एक फेमस बुक है आई एम दैट, उसमें एक चैप्टर है माइंड इज रेस्टलेसनेस इटसेल्फ। मन का मतलब ही उपद्रव है, मन का मतलब ही उथल पुथल है, उसमें वो ये कह रहे हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने मन को शांत कर दें, मन को हम काम करते हैं, मन को हम क्वाइट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है। एक फॉरेनर उनके पास आया और उसने उनसे कहा कि मैंने हठ योग किया और मैंने एक्सरसाइजेस की और उससे मुझको बहुत लाभ हुआ। तो वो उनको कह रहा है मैं थोड़ा शांत भी हो गया हूँ, अभी मुझे उतनी आकुलता नहीं रहती। तो निसर्गदत्त महाराज उसको बोल रहे हैं कि जो ये शांत हुआ, ये मन, इसका मतलब केवल ये है एब्सेंस ऑफ डिस्टरबेंस, कि अभी आपके मन में उपद्रव नहीं है। लेकिन ये शांति वास्तविक शांति नहीं है। वास्तविक शांति आपके सेल्फ का एट्रीब्यूट है। यू आर दी पीस अल्टीमेटली। सेल्फ सेल्फ का नाम जो दिया जाता है महर्षि रमन की टीचिंग में और निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग में, उसका मतलब है आत्मा या चेतना। तो कहते हैं चेतना इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ और सेल्फ इटसेल्फ इज पीस। और माइंड को पीस कहना या माइंड पीस में है ये कहना, ये वास्तव में सही नहीं है। तो उसने, जो वो आया था फॉरेनर, उसने ये कहा, जब महाराज ने पूछा कितना पीस है आपको, कितनी आपको शांति मिली, तो वो कहता है देयर इज सम इम्प्रूवमेंट, मेरे अंदर कुछ ही इम्प्रूवमेंट हुआ। तो क्या उन्होंने महाराज ने कहा, द पीस यू क्लेम टू हैव फाउंड इज वेरी लिटिल थिंग, वेरी लिटिल एंड एनी लिटिल थिंग कैन क्रैक इट। जो आपको हठ योग से, जो इन तमाम साधनों से, प्राणायाम से आपको जो भी मिली है ये शांति, ये बहुत ही छोटी किस्म की है और कोई छोटा सा भी डिस्टरबेंस इसको क्रैक कर सकता है, इस पीस को। जैसे सरोवर है, उसमें एक छोटी सी कंकड़ फेंक दो आप, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत जो है पानी के ऊपर आप देखेंगे सतह में लहरें उठने लगती हैं, तरंगे उठने लगती हैं। तो जो ये पीस होती है, जो हम प्राणायाम से करें या किसी मेडिटेशन से करें या किसी से भी करें, ये उसी तरीके की एक पीस है। What you call peace is only absence of disturbance। इसका मतलब ये होता है कि इस क्षण मेरे अंदर डिस्टरबेंस नहीं है, मेरा माइंड इस टाइम पे कंपैरेटिवली काम है। इट इज हार्डली वर्थ द नेम। वास्तव में इसको शांति का नाम देना ही गलत है। द रियल पीस कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। महाराज कहते हैं जिसको रियल पीस आ गया, रियल शांति मिल गई, उसको कभी आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। कैन यू क्लेम ए पीस ऑफ माइंड दैट इज अनअसेलेबल? ये क्वेश्चन है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, कि क्या ऐसे मन की ऐसी शांति हो सकती है जिसमें डिस्टरबेंस ना हो? तो कहते हैं ये पैराडॉक्स है। मन कभी ऐसा शांत हो ही नहीं सकता, मन का तो नाश होगा। मन से आप परे चले जाएंगे तभी एक बात है। यदि आप सोचते हैं कि आपका मन शांत रहे, हमेशा मन शांत नहीं रहेगा, क्योंकि मन का गुण है बीइंग, रिमेनिंग इन डिस्टरबेंस एंड द पीस। फ्लक्चुएट करता है, कभी डिस्टर्ब होगा, कभी पीस होगा। कभी अनुकूल स्थिति बनेगी, यू विल फाइंड यू आर हैप्पी। प्रतिकूल बनेगी, यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। तो हमारा क्या कोशिश होती है? वी वांट, आवर डिजायर इज टू हैव प्लेजर। अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो वी विल फील प्लेजर, हैप्पीनेस। और वी हैव फियर ऑफ सफरिंग। हमें जो है दुख से डर लगता है
और हम सुख चाहते हैं, तो सुख की इच्छा और दुख से डर, इस मोटिवेशन से हमारा मन चलता है। दैट इज द मोटिवेटिंग फोर्स। कोई भी लम्हा देखिए आप, कोई भी क्षण देखिए, उसमें स्थिति आपके अनुकूल है तो आपका मन कंपैरेटिवली शांत हो जाएगा, और थोड़ा आपके प्रतिकूल है, आपकी अपेक्षा जो है वैसी नहीं है, तो अशांत हो जाएगा। तो मन का तो काम ही है इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। मन एक जगह पे टिका हुआ नहीं रहता। आई एम स्ट्राइविंग, वो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी तरह शांत होने की। तो महाराज क्या कहते हैं, स्ट्राइविंग टू इज ए फॉर्म ऑफ रेस्टलेसनेस। जब आप कोशिश करते हो तब भी तो आपके अंदर एक उपद्रव चलता है, रेस्टलेसनेस चलती है। आप देखो, आप मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, आप, बहुत सारे लोग जो है मेडिटेशन में बैठ के कोशिश करते हैं, उसमें क्या रेस्टलेसनेस नहीं रहती? रहती है। मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा प्रैक्टिस नहीं हो रहा। तो मन जो है, माइंड इज रेस्टलेसनेस इटसेल्फ। सो व्हाट रिमेन्स, तो वो फिर पूछता तो क्या फिर जो है, मैं क्या करूं, क्या रहता है वापस? तो यहाँ पे महाराज ने जो है मेन चीज कही है, सेल्फ डज नॉट नीड टू बी पुट टू रेस्ट। कहते हैं जो सेल्फ है, आत्मा है, उसको रेस्ट में लाने की, रेस्ट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज पीस इट सेल्फ, नॉट एट पीस। सेल्फ एट पीस नहीं होता। जैसे माइंड एट पीस होएगा, माइंड एट डिस्टर्बेंस होगा। सेल्फ तो पीस का दूसरा नाम है। सेल्फ एंड पीस आर वन एंड द सेम थिंग। ओनली द माइंड इज रेस्टलेस। केवल माइंड ही रेस्टलेस होता है। ऑल इट नोज इट्स रेस्टलेसनेस विद इट्स मैनी मोड्स एंड ग्रेड्स। मन के तो तमाम तरह की ग्रेडेशन होते हैं, कभी हाइपर हो जाएगा, कभी लो प्रोफाइल में रहेगा, कभी डिप्रेशन में। माइंड की वृत्तियां हमेशा बदलती रहती हैं। माइंड एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं है एक दिन लगातार एक सा रहे। द प्लेजेंट आर कंसिडर्ड सुपीरियर एंड द पेनफुल आर डिस्काउंटेड। मन में क्या है, जो प्लेजेंट होती है सिचुएशंस, उसमें हम अपने को सुपीरियर समझते हैं या वो सुपीरियर क्षण है हमारे लिए, और जो प्रतिकूल हैं, जो पेन से भरे हैं, उनको हम डिस्काउंट करना चाहते हैं, डिस्करेज करते हैं। What we call progress is merely a change over from the unpleasant to the pleasant। ये बात समझिएगा। हमारे सिविलाइजेशन में, हमारी दिनचर्या में प्रोग्रेस का क्या मतलब है? अनप्लेजेंट तो हट जाए और प्लेजेंट में चले जाएंगे। कहीं पे यदि हम पे कम है तो थोड़ा हमें ज्यादा मिल जाए। चीजें जो हमारे पास, जो भी अभाव की स्थिति है, वो खत्म हो जाए, उसमें जो है भाव आ जाए, इस तरह से। बट चेंजेस बाई देमसेल्व्स कैन नॉट ब्रिंग अस टू द चेंजलेस। इन चेंजेस से, प्रतिकूल से अनुकूल का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इस तरह के चेंजेस से क्या आप चेंजलेस को, अपरिवर्तनशील को पा सकते हैं? फॉर वॉट एवर हैज ए बिगिनिंग मस्ट हैव एन एंड। कहते हैं जिसकी शुरुआत हुई, यदि आपने शुरुआत की कोई, तो उसकी समाप्ति भी होगी। तो ये जो चेंजेस हैं, जितने भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चेंजेस का कोई भी संबंध, कोई भी असर अनचेंजिंग पे नहीं पड़ेगा, और आपका स्वरूप सेल्फ के रूप में अनचेंजिंग है। द रियल डज नॉट बिगिन, इट ओनली रिवील्स इटसेल्फ एज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, ऑल परवेडिंग, ऑल पावरफुल, इमूवेबल, प्राइम मूवर, टाइमलेसली चेंजलेस। कहते हैं जो रियलिटी है, जो सेल्फ है, वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है। वो तो आपको रिवील करेगा जब आपका जो ये सारे का सारा माइंड जो आपको ओवर पावर किए हुए है, वो माइंड जब बैकग्राउंड में चला जाएगा, तो द सेल्फ विल रिवील, जो कि बिगिनिंग लेस है और जिसका कोई एंड नहीं है, जो चेंजलेस है, जो पीसफुल है, जो ब्लिसफुल है, वो रह जाएगा। तो सारा काम क्या करना, हमें माइंड को ट्रांसेंड करना है।
माइंड इज रेस्टलेसनेस। और हम क्या करते हैं, हम अनुकूल स्थिति बना करके सोचते हैं कि माइंड शांत हो गया, प्राणायाम किया, ब्रीदिंग की, ऑब्जर्व किया ब्रेथ को, थोड़ा मन शांत हो गया, तो वी फील वी आर एट पीस। Mind can be at peace, mind has calmed down, but it will not make much of the difference, क्योंकि माइंड फिर से जो है उग्र रूप ले लेगा। थोड़े टाइम के लिए माइंड क्वाइट हो सकता है, बट इट विल नॉट हैव ए लास्टिंग इम्पैक्ट। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं, बट वो बोलता है फॉरेनर, आई डिड अटेन ए डिग्री ऑफ इनर पीस, एम आई टू डिस्ट्रॉय इट। मुझे तो थोड़ी शांति मिली उससे, तो क्या करूं, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं? तो महाराज कहते हैं, व्हाट हैज बीन अटेन्ड मे बी लॉस्ट अगेन। जो भी आपको मिला वो फिर से खत्म हो सकता है। ओनली व्हेन यू रियलाइज द ट्रू पीस, द पीस यू हैव नेवर लॉस्ट, दैट पीस विल रिमेन विद यू। जब आपको रियल सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाएगा, आत्मबोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो आपको ऐसा पीस मिलेगा जो आपको कभी नहीं खोएंगे। Instead of searching for what you do not have, find what is it that you have never lost। कहते हैं कि आप सर्च करते हो, खोज करते हो, क्या करते हो? जो आपको नहीं है, जो आप पे नहीं है। ये सर्च करना गलत है। क्या सर्च करो? आपने, आपकी क्या ऐसी चीज है जो आपने कभी खोई नहीं थी? दैट इज योर कॉन्शियसनेस, दैट इज योर सेल्फ, दैट इज आई एम, होनापन मात्र। अभी आऊंगा मैं, जो एसेंस है इस टीचिंग का, कि आप हमेशा हैं। सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ आई एमनेस, वो कभी भी खोई नहीं है। और आप क्या ढूंढते हो? आप ढूंढते हो जो आप पे नहीं है। तो क्या ढूंढोगे? अरे पीस मुझको मिल जाए, मुझको मकान मिल जाए, मुझको प्लेजर मिल जाए। तो ये सारी चीजें सुपरफिशियल हैं, और इसमें लोग दौड़ाते रहते हैं आपको। आपको वो ढूंढना है जो कभी खोया हुआ नहीं था, विच इज चेंजलेस, विच वॉज ऑलवेज विद यू। वो करना है आपको। दैट विच इज देयर बिफोर द बिगिनिंग एंड आफ्टर द एंडिंग ऑफ एवरीथिंग। जो शुरू से है, बिगिनिंगलेस है, और जब सब कुछ चला जाएगा, आपकी बॉडी भी चली जाएगी, आपके सुख दुख भी चले जाएंगे, तब भी जो रहेगा, दैट इज नेवर लॉस्ट, दैट टू विच देयर इज नो बर्थ नो डेथ। जिस तत्व की ना तो कभी जन्म होता है और ना कभी मृत्यु होती है, दैट इमूवेबल स्टेट, जो बिल्कुल चलायमान नहीं है, अचल स्थिति, which is not affected by the birth and death of a body or a mind, that state you must perceive। उस स्थिति को जानो, उस तत्व को जानो जिसका आपकी बॉडी, आपके मन के उदय होने से, अस्त होने से, मरने से, जीने से कोई मतलब नहीं है। दैट इज योर रियल नेचर। वही अमर स्थिति है। उसी अमर की बात कही है गीता में भी, अमर तत्व की। दैट अमर तत्व, एटर्नल जो स्वरूप है आपका, उसको आप खोजो। उसको खोजने के लिए क्या है? उसको खोजने की जगह पर हम पीस को, हमको तो शांति चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको प्लेजर चाहिए, इस सब में हम लगे रहते हैं। तो उसने कहा दैट स्टेट यू मस्ट परसीव। यहाँ पे महाराज ने कहा उस स्थिति को आप देखने की चेष्टा करो। तो अब यहाँ पे उसने अच्छा क्वेश्चन किया। नाउ व्हाट आई विल रीड, इट इज मच डीपर। व्हाट आर द मीन्स टू सच परसेप्शन? वो फॉरेनर बोलता है कि उसको मैं कैसे परसीव करूंगा, उस स्थिति को परसीव करने का क्या साधन है? कहते हैं, इन लाइफ नथिंग कैन बी हैड विदाउट ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको उसके रास्ते में जो बाधाएं हैं, जो आपका गोल है, उसको पाने के लिए जो रास्ते में बाधाएं हैं, उनको आपको पार करना पड़ेगा। The obstacles to the clear perception of one's true being are desire for pleasure and fear of pain। ये दो चीजें हैं, यही सब में बड़ी बाधाएं हैं हमारे जीवन में।
अपने रियल स्वरूप को जानने में, हमारी चाह प्लेजर की, और पेन से हमारा फियर, दुख से, पीड़ा से हमको डर है, और खुशी की हमें चाह है। इट इज द प्लेजर पेन मोटिवेशन दैट स्टैंड्स इन द वे। ये समझ लीजिए, बस ये सारा की है कि हमारा पूरा जीवन हम प्लेजर को लेना चाहते हैं और पेन से दूर भागते हैं, डर करते हैं, और इसी में हमारा जीवन पूरी तरह लगा रहता है। द वेरी फ्रीडम फ्रॉम ऑल मोटिवेशन, द स्टेट इन विच देयर इज नो डिजायर इज योर नेचुरल स्टेट। ऐसी स्थिति जिसमें ये मोटिवेशन ना रहे, ना तो आपको प्लेजर पाने की स्थिति रहे और ना पेन से आपको डर रहे, तो वो आपकी नेचुरल स्टेट होगी। प्लेजर और पेन की जब तक आप भंवर में चलते रहते हैं तो आप माइंड के तल पे जीते हैं, माइंड के तल पे आप जीते हैं, और किसी तरीके से आपको भ्रांति हो जाती है। जब आपका अनुकूल होता है, आप पीस में, आई एम ए मेडिटेटर, आई एम ए ध्यानी, आई हैव प्रोग्रेस्ड, एंड तब फिर कहीं से उपद्रव आ जाता है, देन यू गेट डिस्टर्ब्ड एंड पीपल आर आल्सो डिसीविंग यू, द मास्टर्स आर आल्सो डिसीविंग यू, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग to give you temporary peace, either psychologically or they do not understand the truth. तो ट्रूथ क्या है? क्या तो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, सच गिविंग अप ऑफ डिजायर्स डज इट नीड टाइम? जो आप कह रहे हो कि सारी चाहे छोड़ दो, महाराज ने कहा वो नेचुरल स्टेट होगी, अचाह की स्थिति, तो ये इसे टाइम लगेगा। तो अब महाराज क्या कहते हैं इस पे, If you leave it to time, millions of years will be needed. यदि इसे आप टाइम के ऊपर छोड़ोगे तो इसमें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। गिविंग अप डिजायर आफ्टर डिजायर इज ए लेंथी प्रोसेस with the end never in sight. Leave alone your desires and fears. Give your entire attention to the subject. ये बहुत क्रक्स है, देखिएगा। कहते हैं डिजायर्स आ रही आने दो, सुख दुख आ रहा है आने जाने दो, आपकी सारी अटेंशन किस पे आनी चाहिए? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट कौन है? सीयर, आई एम, उस पे ले आओ सारी अटेंशन। गिव योर एंटायर अटेंशन टू द सब्जेक्ट, टू हिम हु इज बिहाइंड द एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर एंड फियर। जो डिजायर और फियर करने वाला है, उसके पीछे जो खड़ा है, उस सब्जेक्ट को केवल अटेंशन में ले आओ। Who desires? Ask who desires. Let each desire bring you back to yourself. This is the substance of the teaching, and the same substance of teaching is in Raman Maharshi. किसको डिजायर हो रहा है? To me, and who am I? तो महाराज इस से ही इस सब चक्कर में नहीं पड़ो। ये डिजायर को खत्म करना है, डिजायर को खत्म करोगे एक उठेगी, उसको खत्म करोगे दूसरी उठेगी, पूरा जीवन आपका इसमें चला जाएगा। So you withdraw yourself from those desires and bring your attention to the subject, the seer within, जो इनको एक्सपीरियंस करने वाला है। Who desires? Who fears? Who am I? और on the I am, होनेपन मात्र पे। अभी इसमें कहते हैं कि जो ये डिजायर और फियर है, ये सब मेंटल है। दिस इज ऑल मेंटल एंड फिजिकल। और मेंटल फिजिकल वो तो परमानेंट हो ही नहीं सकता। नीदर योर माइंड इज परमानेंट नॉर योर बॉडी इज परमानेंट। बोथ आर गोइंग टू अराइज एंड बोथ आर गोइंग टू सबसाइड। उसका है नहीं। तो कहते हैं पेन एंड प्लेजर गो ऑलवेज टुगेदर। फ्रीडम फ्रॉम वन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बोथ। इफ यू डू नॉट केयर फॉर प्लेजर यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ पेन। यदि आपको प्लेजर की चाह नहीं रही तो आपको पेन का भी डर नहीं होगा। बट देयर इज हैप्पीनेस विच इज नाइदर, विच इज कंप्लीटली बियॉन्ड। कहते हैं जो रियल हैप्पीनेस है वो इन पेन और प्लेजर से बियॉन्ड है। जब आपको स्वरूप का बोध होता है। द हैप्पीनेस यू नो इज डिस्क्राइबेबल एंड मेजरेबल। ये जो हैप्पीनेस है हमारी मेंटल हैप्पीनेस, बॉडी का सेटिस्फैक्शन,
इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, लेकिन बट दिस इज ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस, बट दिस कैन नॉट बी योर ओन। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यू गेट सम ऑब्जेक्ट, you feel happy. If you don't get something, you become unhappy. It would be a grievous mistake to identify yourself with something external. यदि आप अपने को किसी एक्सटर्नल चीज से आइडेंटिफाई करते हो तो ये आपका मिस्टेक होगा। Thus, churning up of labels leads nowhere. Reality is beyond the subjective and objective, beyond all labels. जो वास्तविक आपका स्वरूप है वो सब चीजों से परे है। और कहते हैं इट इज इंडिस्क्राइबेबल, बियॉन्ड बीइंग एंड नॉट बीइंग ऑल्सो। अब उसने फिर और एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसमें भी हमें क्या करना है ये बताया महाराज ने। Whatever work you have undertaken, complete it. महाराज ने कहा कभी कभी होता कोई चीज आपकी पेंडिंग होती है और आपको लिबरेशन चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, तो कह रहे हैं कि कुछ टास्क आपने ले रखे हैं, काम पकड़े हुए हैं। कुछ भी काम हो सकता है, आपके हाथ में कोई काम है और आपके माइंड में वो काम पेंडिंग है, मुझे बैंक अकाउंट ही क्लोज करना है, या मुझे ये गाड़ी बेचनी, जो भी 2-4 वर्क आपने ऐसे ले रखे हैं, या कोई जॉब लिया है पूरा करना है, तो कहते हैं जो काम लिया है उसको कंप्लीट करो। डू नॉट टेक अप न्यू टास्क। कोई नया काम आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। Unless it is called for by a concrete situation of suffering and relief from suffering. ये खुद ब खुद ही हो जाए तो बात दूसरी, कोई काम आपको खुद ब खुद ही आन पड़े, या तो सफरिंग से रिलीफ है या सिचुएशन है सफरिंग की कोई। फाइंड योरसेल्फ फर्स्ट एंड एंडलेस ब्लेसिंग्स विल फॉलो। अपने को जानो, ट्राई टू नो योरसेल्फ, और फिर सारे ब्लेसिंग्स आने शुरू हो जाएंगे। Nothing profits the world as much as abandoning of profits. Profits को छोड़ के आपको सब में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जब आप सुख और दुख से बियॉन्ड चले जाएंगे, आपको सुख की भी परवाह नहीं रहेगी, दुख का भी डर घट जाएगा, तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। वो कहते हैं ए मैन हु नो लॉन्गर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन इज द ट्रूली नॉन वायलेंट मैन, फॉर ही इज बियॉन्ड ऑल कन्फ्लिक्ट। कहते हैं जिसको लॉस और गेन की चाह नहीं रहती, वो ही वास्तव में अहिंसा का मानने वाला होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहता। तो हमारे जीवन में क्या कन्फ्लिक्ट है? वी वांट पीस, वी वांट टू अवॉइड डिस्टर्बेंस, दिस इज ऑल्सो ए कन्फ्लिक्ट। आई वांट टू बी ए वेरी ग्रेट मास्टर, आई वांट गुडविल, ऑल दीज थिंग्स से कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो इस देयर आर सम अदर रेलिवेंट पैराज ऑल्सो, बट आई विल सम अप इनमें बातों में क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारा सारा जीवन में मोटिवेशन है गेनिंग प्लेजर, अवॉइडिंग पेन, डिजायर फॉर प्लेजर एंड फियर फॉर पेन। इन पे मोटिवेट होकर के अनुकूल स्थिति आती है, मन थोड़ा ठंडा हो जाता है, प्रतिकूल आती है, मन जो है रेस्टलेस में चला जाता है। तो ये जो मन का परिवर्तन है, ये इसका नेचर ही है, स्वभाव है। माइंड इज ऑलवेज इन रेस्टलेसनेस। हमको वो दिखाई नहीं देता। वास्तव में मन कभी अच्छी तरह से क्वाइट हो ही नहीं सकता। जो भी बुद्ध पुरुषों ने भी जो तरीके बताए हैं, या जो मेडिटेशन की टेक्निक है, वो भी अंततः मन को पूरी तरह से क्वाइटन करने में सफल नहीं हो पाएंगी। इसलिए रमन महर्षि की टेक्निक में और निसर्गदत्त महाराज की टेक्निक में उन्होंने कहा यू ट्रांसेंड द माइंड। माइंड के पीछे जाना है। तो क्या करना है? डिजायर सारी आने दो, फियर उठने दो, डोंट गिव अटेंशन टू देम। यू ब्रिंग योर अटेंशन टू योर सेल्फ, योर इनर सेल्फ। कैसे? सब्जेक्ट पे ले आओ, हु एम आई पे ले आओ। सब्जेक्ट क्या है? आई एम।
सिंपली जब आप आई एम पे होते हैं तो धीमे 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 आपके अंदर एक ठहराव होने लगता है, और आई एम पे खड़े रह के धीमे धीमे आप ब्लिसफुल स्टेट में, पीसफुल स्टेट में पहुंचते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपको लगेगा, महाराज एक जगह कहते हैं कि आपके अंदर एक मेमोरी क्रिएट कर दी गई और आपकी एक फॉल्स पर्सनैलिटी बन गई, जिसमें ये तमाम रिकॉर्ड है इवेंट्स का। मैंने यहाँ जन्म लिया, मैं ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ाई करी, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, और इन सब चीजों को आपने सहज के रखा है, जो कि बेस्ड है किस पे, प्लेजर और पेन पे, और उनको ही आप इकट्ठा करके उस बोझे के साथ चल रहे हैं। वो आपका एक फॉल्स पर्सनैलिटी या ईगो है। वास्तव में उसको जो जानने वाला है, जो चेतन तत्व है, जो सब्जेक्ट है, दैट यू आर। लेकिन आपका इतना ज्यादा उससे आइडेंटिफिकेशन होता है, उस घटनाओं से, उन तमाम सारी इवेंट से, कि उनको, उस मेमोरी को आप इरेज नहीं कर पाते। और इसलिए यू कैन नॉट स्टे इन नाउ, यू आर ऑलवेज इन, यू सी योर सेल्फ इन द बैकग्राउंड ऑफ दैट पास्ट। तो यदि सबको लेट गो कर दें आप फॉर ए मोमेंट, just be here in this moment, then you are you are abiding in your nature, because it is never lost. You have never lost, you are always there, you are, but you, आप उसको भूल के I am this, I am that इसमें फंसे रहते हैं। This is my past, this is my qualification, this is my age, this is my nationality, these are my achievements। वो जो आपकी एक कहानी है, that is delusion। If that delusion can be kept away, then what you are, that you really are, and that is your nature। तो महाराज कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष का क्या होता है, उसको बस केवल ऑपरेशनल तरीके के लिए वो इवेंट्स याद रहती हैं, बाकी he does not give any importance to those events। हम लोग उन इवेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और आप देखेंगे आपकी मेमोरी में वो सारी चीजें रजिस्टर होती हैं जिनको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, या तो जिनको चाहते हैं या जिनसे डरते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपका डाइजेशन कैसे हुआ, खाया उसका ध्यान है, जो निकला उसका ध्यान नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी जहां आप न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे, सड़क पे जा रहे हैं, इतने लोगों का मारपीट हुआ, आपको उनसे कोई मतलब नहीं, आपके साथ हो गया तो हो गया, किसी ने किसी को कह दिया, कुछ याद नहीं। सो दे डू नॉट स्टे विद यू। सो एक ज्ञानी पुरुष का क्या होता है, ही इज लाइक ए क्लीन स्लेट, बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज नेवर टेंटेड, सेल्फ इज नेवर टेंटेड। ये सारी इवेंट्स उस पर चिपकी हुई नहीं है। ये जो नॉन सेल्फ है, ऑल दीज इवेंट्स, ये जो सारी आपकी कहानी है, ये कहानी को ही अलग करना है। ये कहानी, अभी आप अपने को कहानी मानते हैं, एक ईगो मानते हैं, जिसका जो पैदा हुई एक बॉडी और जो मरेगी, तो फिर आपको मरने का भी डर रहेगा। इफ यू वांट टू ट्रांसेंड इट, यू हैव टू लेट गो एवरीथिंग, एंड देन यू विल बी रियली नॉन वायलेंट। जब तक आप डिजायर है हैप्पीनेस की, और जब तक फियर है पेन का, तब तक तो आप जो है मोटिवेटेड वे में जी रहे हैं, इंपल्सिव जी रहे हैं, माइंड के डोमेन में जी रहे हैं। माइंड से ट्रांसेंड करने के लिए इस डुअलिटी के पार जाना पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी कैन गो अगेन ऑन सम अदर डे, वेरी डीपर, बिकॉज बौद्धिक चिंतन में जब आप धीमे धीमे इन चीजों को समझेंगे तो आपके जीवन की सारी घटनाएं आपको स्वप्न की तरह लगेंगी। आपसे 10 साल पहले या 5 या जो बीत गया 2 दिन पहले, उसमें और रात को जो स्वप्न देखा उसमें फर्क क्या है? कुछ भी फर्क नहीं है। दैट इज वाई दे से कि जो स्वप्न की स्थिति है और जो जागृत की स्थिति है, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है।
फर्क इतना है कि आपने इसको पकड़े हुए हैं ज्यादा जोर से, और वो जान जाते हैं, वो छूट जाता है। वो सब तात्कालिक होता है। तो जितना हम अपने को क्लीन कर सकें और बार बार हु एम आई से या आई एम से अपने इजनेस पे आ सकें, उतना धीमे धीमे यू विल फाइंड you are coming out of the grip of mind and you are abiding into the self, and that is the sum and substance of these teachings. So we can conclude here and we can have some discussion. Thank you.